हेलो व्यूअर्स, लॉजिक्स एंड अकाउंट्स में स्वागत है आपका। आज क्या करेंगे? आज करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको आनी चाहिए। आज के हम इस वाले वीडियो में हम इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, एंट्रीज करेंगे और फिर क्वेश्चन के थ्रू उन्हें डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये आती है, हम ये कहते हैं कि डिबेंचर जो है वो एक टाइप का लोन ही तो है भाई। इन अ वे हम डिबेंचर को लोन कह सकते हैं। हमने बैंक से या पब्लिक से कोई जब डिबेंचर इशू करे तो इसी कंडीशन के साथ करें कि हम जो है उस पर इंटरेस्ट देंगे। ये इंटरेस्ट यूजुअली कैसे भी हो सकता है क्वेश्चन में, इनफैक्ट ईयरली हो सकता है, 6 मंथ्स में हो सकता है। बट आपको ये बात याद रखनी है क्या कि नंबर 1, इंटरेस्ट जो है वो कंपनी के लिए एक एक्सपेंस है। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। ठीक है ना भाई, आपने डिबेंचर इशू करे हैं, लोन लिया तो इंटरेस्ट पे करना है, तो ऑब्वियसली ये एक्सपेंस हो गया। अब ये समझ आई गई बात, अगर ये एक्सपेंस है तो इसका मतलब ये इसको डेबिट करना है। एक बात ये हो गई। दूसरा, जो परसेंटेज होती है डिबेंचर्स की, नॉर्मली हमने देखा ना क्वेश्चन में लिखा होता है 5% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, इस तरीके से लिखा होता है। तो ये जो परसेंटेज मेंशन होती है, ये होती है, ये परसेंटेज जो होती है ये ईयरली इंटरेस्ट, ईयरली ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यानी अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा होता है 8% डिबेंचर्स, तो क्या मतलब है 8% डिबेंचर्स का? कि कंपनी डिबेंचर्स पर 8% का इंटरेस्ट देगी 1 साल में। ठीक है, 1 साल पे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो हम कैलकुलेशन होती है इंटरेस्ट की, वो की किस पर जाती है? वो की जाती है फेस वैल्यू पे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ऐसा हो सकता है कि डिबेंचर्स इशू करें हमने पार पे या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, या वो रिडीमेबल है पार पे या प्रीमियम पे, कैसे भी हो, कोई भी बात हो, पर जो आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है वो करनी है उसकी फेस वैल्यू पे। ठीक है, तो ये कुछ एक बेसिक बातें जो जाननी है आपको। क्या? इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है, परसेंटेज जो मेंशन होती है ये ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, देन उसके बाद जो इंटरेस्ट होता है ना वो कैलकुलेट करा जाता है फेस वैल्यू पे। ठीक है, ये तो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी जर्नल एंट्रीज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज कैसे हमने करनी है? सबसे पहले कंपनी जो है, मान लीजिए जब भी उसने इंटरेस्ट पे करना है कि साल के एंड में सपोज देती है, वो कंपनी की मर्जी है। वो कंपनी ने अपने जब भी इशू करे थे वो अपने कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर देती है कि भाई वो ईयरली पे करेंगे, 6 मंथ्स में पे करेंगे, क्वार्टरली पे करेंगे, कैसे भी करेंगे। ठीक है, वो पर हमें याद रखना है कि अगर जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं 8%, तो अगर 1 साल का 8% है तो कंपनी अगर 6 महीने के बाद इंटरेस्ट देती है तो वो 4% हो गया, 6 महीने का हो गया। ये परसेंटेज ईयर की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंट्री करते हैं इंटरेस्ट ड्यू होने की, कि भाई जैसे मान लेते हैं कि 1 अप्रैल को अगर डिबेंचर इशू करे तो अगले साल कंपनी कहती है कि मान लेते हैं हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 31 मार्च को, तो 1 साल का इंटरेस्ट हो गया, तो पहली एंट्री आपने करनी है इंटरेस्ट ड्यू होने की। ठीक है, तो एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट टू, एक वर्ड समझिए, टीडीएस पेबल। क्या होता है टीडीएस? टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। माने कि जब कंपनी मान लेती है कि इंटरेस्ट जो बनता है, जो कंपनी ने पे करना है, वो 1 लाख रुपए पे करना है। ठीक है, कितने के भी डिबेंचर्स थे, उसका ईयरली इंटरेस्ट बनता है 1 साल का। 1 साल का जो बना वो बना, सपोज करते हैं 1 लाख रुपए। हाँ, सपोज करते हैं टीडीएस जो है वो है 10%। टीडीएस कौन डिसाइड करता है? टीडीएस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो रूल ये है कि जब आप किसी को पे कर रहे हो, यानी कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर रही है, तो कंपनी के लिए तो एक्सपेंस है, डिबेंचर होल्डर के लिए तो इनकम है ना। हाँ, डिबेंचर होल्डर के लिए इनकम है। तो जब कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी किसी को पे करता है, जो दूसरे के लिए इनकम बनती है,
उस इनकम का कुछ हिस्सा गवर्नमेंट के पास जमा कराया जाता है। जैसे इनकम टैक्स है, भाई इनकम टैक्स है, मान लीजिए मेरी सैलरी है तो मुझे उस पर मुझे जो सैलरी मिलेगी मेरी ऑर्गेनाइजेशन से, तो मेरी सैलरी पे जो टैक्स बनता है वो कुछ काट कर रख लेगी मेरी ऑर्गेनाइजेशन और वो गवर्नमेंट को जमा करा देगी, उसको बोलते हैं टीडीएस। वो मेरे नाम पे क्रेडिट होगा, मतलब वो ऐसा माना जाएगा कि मैंने टैक्स पे करा है, लेकिन रूल ये है कि जो पे कर रहा है वो काटेगा। तो इस केस में अगर कंपनी काट रही है, दे रही है अगर डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट, तो उसके लिए इनकम है, सारी इनकम उसको नहीं देगी, जो भी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करा है, यूजुअली 10% होता है जो भी है, तो जितना इंटरेस्ट बनता है उसका 10% जो है वो कंपनी टैक्स काट के रख लेगी और वो गवर्नमेंट को जमा करा देगी। ठीक है, तो वो टीडीएस, क्या फुल फॉर्म हमने कही टीडीएस की? टीडीएस की हमने फुल फॉर्म कही टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या टैक्स डिडक्टिबल भी कह सकते हैं, टैक्स डिडक्टिबल एट सोर्स। ठीक है, ये हो गया, ये एंट्री हो गई कि इतना इंटरेस्ट बनता है, इसमें से डिबेंचर होल्डर को इतना देना है और इतना टैक्स काट के रखना है। ठीक है, अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें आप ये बात और समझेंगे। चलिए, ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब अगली एंट्री आती है, अब डिबेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट बनता है वो डिबेंचर होल्डर को दे दो और जो गवर्नमेंट के लिए काट के रखा है वो गवर्नमेंट को दे दो। माने क्या एंट्री हो गई? एंट्री बन गई डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये पैसा हमने डिबेंचर होल्डर को दे दिया और जो टीडीएस का पैसा काटा हुआ है वो गवर्नमेंट को दे दो, यानी उसकी क्या एंट्री बन गई? उसकी एंट्री बन गई टीडीएस पेबल डेबिट। टीडीएस पेबल क्रेडिट किया था ना आपने, क्योंकि उस जब काटा था तो कंपनी के लिए वो क्या नाम है, लाइबिलिटी थी जो कंपनी ने जमा करानी है गवर्नमेंट के पास। अब वो लाइबिलिटी आप पे कर रहे हो, तो एंट्री बन गई टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मान लीजिए कि कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट कर देती है, मतलब 6-6 महीने का इंटरेस्ट देती है, तो कंपनी इन 3 एंट्रीज को 2 बार करेगी। ठीक है, जब भी पे करना है उस हिसाब से 2 बार करेगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया टू बैंक अकाउंट। टू बैंक का मतलब है हम ये कह रहे हैं कि कंपनी ने डिबेंचर होल्डर को दे दिया। कभी कभी क्वेश्चन में ना ऐसा भी लिखा होता है कि किसी पर्टिकुलर डेट में कंपनी नहीं दे पाई, तो उस केस में बैंक की जगह पे आप क्या लिख दोगे? उस केस में बैंक की जगह आप लिख दोगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है ना, लायबिलिटी हो जाएगी, कंपनी बाद में पे कर देगी। अच्छा, उसके बाद जब ये 3 एंट्रीज कर ली, ठीक है, मान लीजिए 6 महीने के बाद दे रही, तो ये एंट्रीज 2 बार हो गई साल में। ईयर के एंड में जब भी अकाउंटिंग पीरियड का एंड होगा, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्या करना है? इस नॉमिनल अकाउंट है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये तो नॉमिनल अकाउंट है। अगर नॉमिनल अकाउंट है तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसको, जैसे कि हम पहले कहते हैं ना, सारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं वो हमारी इनकम स्टेटमेंट में जाकर क्लोज हो जाते हैं। तो कंपनी की जो इनकम स्टेटमेंट है उसका नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस अकाउंट को आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर क्लोज कर दोगे। तो उसकी क्लोज करने की एंट्री क्या हो गई? उसकी क्लोज करने की एंट्री हो गई स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तो मेरा ख्याल है ये आपने एंट्री सारी देख ली, अच्छे से नोट कर ली है। पहले इंटरेस्ट ड्यू हो गया, फिर उसको पे कर दिया, गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को दे दिया टैक्स का, और अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जाके इंटरेस्ट को हमने क्लोज कर दिया स्टेटमेंट ऑफ P&L में। ठीक है, तो चलिए अब क्या करेंगे? अब हम ना क्वेश्चन लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए करते हैं। मेरा ख्याल है कि आप एंट्रीज आपने नोट कर ली होंगी। चलिए, क्या क्वेश्चन है? So the question is, a company issued 10,000 9% debentures, 10,000 डिबेंचर्स इशू करे कंपनी ने,
9% डिबेंचर्स, क्या मतलब है कि 1 साल का इंटरेस्ट जो है वो 9% है, ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए का एक डिबेंचर है, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20%। कंपनी ने जब इशू करा ना डिवेंचर तो 20% प्रीमियम पे इशू करा, बट याद रखना इंटरेस्ट का कोई लेन देन नहीं है, इंटरेस्ट तो फेस वैल्यू पे मिलता है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 को कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू करे, ईयरली इंटरेस्ट 9% है, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, कंपनी 20 रुपीज के प्रीमियम पर इशू करा, ठीक है। एंड टीडीएस जो है वो है 10%, ठीक है। ये पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग पीरियड 2022-23, ठीक है। अच्छा, हम टीडीएस के कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, अगर क्वेश्चन में टीडीएस नहीं है, जैसे किसी बोर्ड में टीडीएस की कॉन्सेप्ट होती है, किसी में नहीं होती है, तो है तो लिख लो, नहीं है तो मत लो, खत्म, एज सिंपल, ठीक है। तो चलिए हम 22-23 ईयर के लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की एंट्रीज करते हैं। ओके, चलो सबसे पहले अगर क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा कि कंपनी कब इंटरेस्ट पे करती है, तो हम तो यही मानकर चलेंगे कि ईयर एंड में करती है। 22-23 की इंटरेस्ट की एंट्रीज पूछी है तो साल के एंड में ही पे करेगी, साल के शुरू में कंपनी ने इशू करे, पूरा साल पैसे को यूज करा और ईयर एंड में जाकर इंटरेस्ट पे कर दिया, तो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी इस क्वेश्चन के हिसाब से 31 मार्च 2023, ठीक है ना। 1 अप्रैल 22 को इशू करा, साल खत्म होगा 31 मार्च 23 को, उसमें कंपनी क्या नाम है इंटरेस्ट पे करेगी। तो एंट्रीज बन गई, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है, टू टीडीएस पेबल अकाउंट, ठीक है। चलिए आइए कैलकुलेशन समझते हैं। पहले ना आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। देखो इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, फेस वैल्यू पे निकालना है। कितने डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स हैं 10,000, ठीक है, इनटू एक की फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपए, यानी कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि जो डिबेंचर्स इश्यू करेंगे ना इनकी टोटल फेस वैल्यू 10 लाख रुपए है, ठीक है। इसका 9% 1 साल का इंटरेस्ट है 9/100 और पूरे साल का ही है क्योंकि 1 अप्रैल को इशू करा और 31 मार्च को जाके इंटरेस्ट की पेमेंट हो रही है, तो पूरा 1 साल हो गया ना, 1 साल के इंटरेस्ट की पेमेंट करे बनेगी। तो 10 लाख का 9% करा तो कितना आ गया, ये आ गया 90,000 रुपीज आ गया ये, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन हमने बता दी। अच्छा, अब 10% पैसा तो गवर्नमेंट को देना है, 10% किसका, 90,000 का, ठीक है ना। तो 90,000 रुपीज टोटल इंटरेस्ट बनता है, लेकिन उसमें से कंपनी को 10% जो है वो गवर्नमेंट के पास जमा कराना पड़ेगा। तो 90,000 का 10% कितना आ गया, 9,000, ठीक है ना। यानी 9,000 रुपए तो गवर्नमेंट के पास जाएंगे। तो डिबेंचर होल्डर को कितना मिलेगा, डिबेंचर होल्डर्स को मिलेगा 81,000, ठीक है ना, 81,000 रुपीज मिलेगा। अच्छा, ये इंटरेस्ट ड्यू होने की एंट्री हो गई। अब उसके बाद अब कंपनी ने इसी डेट को पे कर दिया, 31 मार्च 23 को कंपनी ने पे कर दिया। क्या एंट्री हो गई, एंट्री हो गई डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 81,000, ये हमने डिबेंचर होल्डर को पैसे दे दिए और इसी डेट को हमने गवर्नमेंट का पैसा गवर्नमेंट को दे दिया। 31 मार्च 23 को टीडीएस पेबल डेबिट, टीडीएस पेबल डेबिट टू बैंक अकाउंट 9,000। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि क्या हम इन दो एंट्रीज को कंबाइन ना कर दें, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट क्या नाम है, डिबेंचर होल्डर्स, हाँ, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कर सकते हो, बट फिर भी सजेशन ये है कि दोनों को अलग रखो तो ज्यादा अच्छी बात है। चक्कर ये है कि कभी कभी ना ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है,
तो फिर हम प्रेफरेबली कहते हैं कि अलग रखो तो अच्छी बात है। ठीक है, चलो ये हमने सारी कर ली इंटरेस्ट देने की एंट्रीज। अब क्लोज करें तो क्लोज करने की एंट्री करते हैं। इसी डेट को 31 मार्च 23 को अब हम पे क्लोज कर दें। किसके अकाउंट को क्लोज करना है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होल्डर्स, सॉरी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को, क्योंकि क्या नाम है, ये नॉमिनल अकाउंट है। तो एंट्री क्या बन गई? एंट्री बन गई स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। कितना? पूरा 90,000। देखो कंपनी ने तो पूरा 90 पे करा ना, 81 डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया, 9,000 रुपए गवर्नमेंट को पे कर दिए, कंपनी का तो खर्चा पूरा 90 है, तो 90 आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल ये बात क्लियर हो गई होगी। एक बार बोर्ड को अच्छे से देख लीजिए, एंट्रीज अच्छे से देख लीजिए। हम इस तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल रेज कर देंगे। ठीक है, तो चलो आओ उसको करते हैं। मेरा ख्याल है बोर्ड आपने देख लिया होगा, एंट्रीज नोट कर ली होंगी। रब करते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं टू फर्दर अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। जी आइए, क्या क्वेश्चन है देखें। क्वेश्चन है ए कंपनी इशूड ₹5 लाख। देखो इसमें क्लियर लिखा है ₹5 लाख, 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं ऑन 1/7/2021, 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 21 को कंपनी ने 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करे, यानी ये डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है। 12% डिबेंचर्स, ये जो डिबेंचर्स हैं कंपनी इसमें एक साल में 12% का इंटरेस्ट पे करती है। ओके, द इंटरेस्ट इज पेबल आफ्टर 6 months, I mean every 6 months ऑन 31 दिसंबर। जो कंपनी इंटरेस्ट पे करती है ना, वो करती है एक तो 31 दिसंबर को और दूसरा 30 जून को। साल में 2 बार इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में कंपनी कह रही है हम देते हैं, 31 दिसंबर को और 30 जून को कंपनी इंटरेस्ट पे करती है। अच्छा, आगे और क्वेश्चन में क्या लिखा है? आगे क्वेश्चन लिखा है कंपनी कुड नॉट पे, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, कंपनी कुड नॉट पे इंटरेस्ट ऑन 31 December 2022 एंड 30th June 2023, ये आउटस्टैंडिंग रह गए। 31 दिसंबर 2022 वाला नहीं दे पाई और 30th जून 2023 वाला नहीं दे पाई। पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू इंटरेस्ट फॉर द ईयर 21-22 एंड 22-23। ये 2 सालों का हमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। क्या क्या खास बातें हैं? पहली खास बात यह है साल में 2 बार इंटरेस्ट देती है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन 2 डेट्स में कंपनी इंटरेस्ट नहीं दे पाई, मतलब नहीं दे पाई मतलब बाद में दे देगी, है ना, बाद में दे देगी। फिलहाल हम ये जानते हैं कि नहीं दिया, आगे क्या हुआ वो सब दैट वो भी हमारे ऑर्बिट में नहीं है, वो बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो आइए सबसे पहले देखो भाई, अगर 1/7/2021 को इश्यू करे हैं तो पहला जो इंटरेस्ट कंपनी देना 6 महीने के बाद देना है। 6 महीने का मतलब हो गया 7 को 7, 8, 9, 10, 11, 12, 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2021 को 6 महीने पूरे हो गए, कंपनी 6 महीने का इंटरेस्ट दे देगी। अच्छा, इस क्वेश्चन में टीडीएस की कोई बात नहीं है तो हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री बन गई? एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कैलकुलेट करें। अमाउंट है 5 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, पूरे साल का इंटरेस्ट है 12%,
लेकिन कंपनी ने 6 महीने में दिया ना, तो 6 महीने का इंटरेस्ट देगी इंटू 6/12, ठीक है, इंटू 6/12। तो 5 लाख का 12% अगर हम कैलकुलेट करें तो 60,000 बना ना, तो 6 महीने का बन गया कितना, 6 महीने का बन गया 30,000। तो 30,000 रुपए का इंटरेस्ट कंपनी ने देना है, जो कंपनी ने 31 दिसंबर 2021 को पे करा, ठीक है। पे मतलब इस एंट्री का मतलब ड्यू हुआ अब इसी डेट में 31 दिसंबर 2021 को अब कंपनी ने पे कर दिया। तो एंट्री बन गई डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000, ये कंपनी ने पे कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब अगला इंटरेस्ट जो है वो कब देना है, अब इसके 6 महीने बाद, इसके 6 महीने कब पूरे होंगे, 6 महीने पूरे हो जाएंगे फिर जाके 30 जून 2022 को, ठीक है ना, तो अगला साल 22 आ गया ना, 30 जून 2022 को। नाउ हियर यू हैव टू वेट, एक चीज सोचनी पड़ेगी क्या कि जून को देना है, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड तो कंपनी का 31 मार्च को ही क्लोज हो गया। तो अब 30 एक्रूवल कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। एक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हालांकि देने की ड्यू डेट तो नहीं आई, लेकिन 3 महीने पैसा यूज कर लिया ना, तो 3 महीने का इंटरेस्ट तो बन गया। तो कंपनी क्या करेगी, 31 मार्च 2022 को इंटरेस्ट एक्रू हो गया, उसकी एंट्री 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो गया, उसकी एंट्री तो कंपनी को करनी पड़ेगी। एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू एक्रूड आउटस्टैंडिंग, यानी कि बाहर एक्रूड और आउटस्टैंडिंग है ना, क्योंकि अभी देने की डेट नहीं आई है, तो लीगली अभी कंपनी बाउंड नहीं है देने के लिए। हाउएवर क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, उस वजह से हमें इसकी एंट्री करनी पड़ रही है। टू एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट। अच्छा कितना, देखो 6 महीने का 30,000 बना था, तो 3 महीने का 15,000 हो गया, या ऐसे कह लो 5 लाख इंटू 12/100 इंटू 3/12, 3 महीने का, तो 3 महीने का इंटरेस्ट बन गया 15,000। मतलब 15,000 रुपए इंटरेस्ट कंपनी को देना है, पर क्योंकि अभी ड्यू डेट नहीं आई तो हमने इसको एक्रू मान लिया और एक्रू मान के उसकी एंट्री कर ली, ठीक है। अच्छा अब साल खत्म हो गया, साल तो खत्म हो गया 31 मार्च को, तो 31 मार्च को अपना जो हमारा ये अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, इसको तो क्लोज करना पड़ेगा ना। सो 31 मार्च 2022 को कंपनी को स्टेटमेंट ऑफ P&L में में ट्रांसफर करने, एंट्री बन गई स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। देखा जाए तो आप समझ जाओगे 9 महीने का इंटरेस्ट बना है, क्योंकि 1 जुलाई को इश्यू करा था, 1 जुलाई से लेकर 6 महीने हमारे पूरे 9 महीने हो गए ना, तो 30,000 ये और 15,000 ये, कितना क्लोज कर पाए, 45,000, है ना। इस साल का जो इंटरेस्ट का खर्चा बना 9 महीने का बना, तो 9 महीने का बना 45,000। ये तो हमारा ईयर हो गया, 21-22। हमसे 2 सालों की एंट्रीज पूछी हैं, 21-22 की एंड 22-23 की। अब अगला साल आ गया हमारा 1 अप्रैल 2022 को नया साल शुरू हो गया। इस साल में जो आपने इंटरेस्ट पे करना है उसकी ड्यू डेट बनती है 30 जून, ठीक है ना, 30 जून 2022। अब 6 महीने का इंटरेस्ट कंपनी ने देना है, हाँ, एंट्री बन गई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। अच्छा यहाँ एक चीज देखनी पड़ेगी, नहीं यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी 15,000 का इंटरेस्ट ऑलरेडी आप एक्सपेंस मान चुके हो ना प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड में, और उस समय आपने इसको क्रेडिट कर दिया था। अब ये हमारा, क्योंकि इन 3 महीनों का खर्चा 15,000, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 15,000 तो आप ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो, पिछले 3 महीने पिछले अकाउंटिंग पीरियड में आ गई थी। और यहाँ पर एक्रूड इंटरेस्ट जो उस समय क्रेडिट करा था आपने, अब
क्योंकि उस समय 3 महीने का अक्रू हो गया था, अब उसको देने की ड्यू डेट अब आई है, तो उस समय क्रेडिट करा था, अब इस अकाउंट को क्लोज करो। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट 15,000 रुपए जो उस समय आपने क्रेडिट करा था अपनी लाइबिलिटी मानते हुए, अब उसकी ड्यू डेट आ रही है, अब उसको पे करोगे। ठीक है, डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट कितना, अब 30,000, क्योंकि 6 महीने अब पूरे हुए हैं तो डिबेंचर होल्डर को 6 महीने का इंटरेस्ट दे दोगे। चल ये हो गया, अब इसकी पेमेंट कर दो। 30 जून 2022 को एंट्री बन गई, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज। ठीक, चल ये हो गया, 30 जून की पेमेंट कर दी। अब अगला इंटरेस्ट पे करना है आपने 31/12/2022 को, अब इसके 6 महीने बाद। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कंपनी कुड नॉट पे, नहीं दे पाई। नहीं दे पाई तो मतलब आउटस्टैंडिंग हो गया, है ना। तो अब फिर उसके हिसाब से एंट्री करेंगे। 31 दिसंबर 2022 को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 30,000 6 महीने का, है ना, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेशन दिखाई चुके हैं। 30,000 6 महीने का बनता है। अब अगली एंट्री होती है डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बट इसमें बैंक नहीं कर सकते क्योंकि हमने नहीं दिया। तो अब क्या करें, अब करें एंट्री 31 दिसंबर 2022 को कर दें डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 30,000। अब देखो मैंने अक्रूड वर्ड नहीं लिखा, आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखा है, वहां पर अक्रूड लिखा था पीछे, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इसलिए क्योंकि इसकी ड्यू डेट आ गई है, 6 महीने पूरे हो गए, देना था, लीगली आप बाउंड हो गए देने के लिए, बट नहीं दे पाए इसलिए आउटस्टैंडिंग कह दिया। ठीक है, चलो ये तो नहीं दे पाए हम। इसके बाद अगला इंटरेस्ट देना है 30 जून 2023 को, लेकिन फिर वही चक्कर, 3 महीने के बाद अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो गया, तो फिर 31 मार्च 2023 में वही आपको एक्रूड की एंट्री करनी पड़ेगी। क्या एंट्री हो गई, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू एक्रूड, आउटस्टैंडिंग नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी आउटस्टैंडिंग नहीं हुआ, या अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हो, अभी पेमेंट की डेट तो नहीं आई ना। जब पेमेंट की डेट आ जाती है लीगली तब आउटस्टैंडिंग होता है, उससे पहले बिकॉज अकाउंटिंग ईयर की वजह से हम कर रहे हैं वो एक्रूड होता है। ये एक्रूड और आउटस्टैंडिंग का बेसिक डिफरेंस होता है। सो एक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितना, 15,000। ठीक है, और अब हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, तो अब हमें ट्रांसफर तो करना है, चाहे दो या ना दो, स्टेटमेंट ऑफ P&L में तो खर्चा मानोगे। सो देयरफॉर लास्ट एंट्री हो गई हमारी 31 मार्च 2023 को, क्या, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। कितना कितना लिखें, देखो भाई इस साल का हुआ हमारा 15,000 ये, 30,000 ये और 15,000 ये। देख लो कैसे इस साल के अंदर अंदर क्या क्या है। ये 30 जून को जो 15,000 का खर्चा माना था वो 30,000 का माना था जो आपने 31 दिसंबर को, और 31 मार्च को आपने 15,000। या सिंपल वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हो ना कि इस साल तो पूरा साल यूज करे पैसे, तो पूरे साल का ही खर्चा होगा ना, यानी कि कितना, 60,000 रुपीज। व्यूअर्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से वीडियो को एक एक स्टेप को देखिए और इसके बाद इसको खुद भी ट्राई करिए। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इंटरेस्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बाद ईयर का जो हमने चक्कर डाला कि पेमेंट की डेट अलग है
और क्लोज की होने की डेट अलग है। ये सारी बातें इसके अंदर आ रही है। क्वेश्चन की एंट्रीज को अच्छे से नोट करिए, नोटबुक में लिख के प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और क्या नाम है, इसको ध्यान से एक बार आपको देखना है, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी है। हमारे वीडियो को देखते रहिए, अच्छे से देखते रहना है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।